अब हम थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं कैनोनाइजेशन के। इसमें पोइट अपने फ्रेंड को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम जो चाहो उस नाम से मुझे पुकारो, मुझे कोई फर्क नहीं है, और जो नाम चाहो उस नाम से तुम मेरी बिलविड को पुकारो। क्योंकि आज हम लोग जैसे बने हैं वो प्रेम की ही वजह से बने हैं। इट इज देयर लव विच हैज मेड देम व्हाट दे आर टुडे। तो पोइट अपने फ्रेंड से कहता है कि कॉल अस व्हाट यू विल, आपकी जो मर्जी हो वो कह के हमें पुकारो। और वी आर मेड सच बाय लव, आज जैसे भी हम बने हैं वो प्रेम की वजह से ही बने हैं। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, मेरी बिलविड को एक कीट पतंगा कहो, मुझे एक दूसरा कीट पतंगा कहो, जो आपकी मर्जी आए वो कहो। वी आर टेपर्स टू, टेपर कहते हैं कैंडल के लिए। अरे हम तो स्वयं में कैंडल भी हैं और हम तो कीट पतंगे भी हैं। जैसे कैंडल के चारों ओर कीड़े आते हैं, उसी के चारों ओर घूमते हैं और वहीं मर जाते हैं। तो हम लोग कीड़े भी हैं, कीट पतंगे भी हैं और कैंडल भी हैं। यानी हम एक दूसरे के ही चारों ओर घूमते हैं और उसी के प्रेम में मर जाते हैं, फिर उसी के प्रेम में फिर से जीवित हो जाते हैं। तो वी आर टेपर्स, हम कैंडल के समान हैं, एंड एट आवर ओन कास्ट डाई, और स्वयं हम लोग मर भी जाते हैं। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, हमारे अंदर तुम्हें दोनों ही चीजें मिलेंगी, ईगल भी मिलेगा, बाज भी मिलेगा, अर्थात पैशंस भी मिलेंगे, जोश भी मिलेगा, एग्रेसिवनेस भी मिलेगा। एंड डव, और डब चिड़िया के समान इनोसेंस, भोलापन भी हमारे अंदर मिलेगा। द फीनिक्स रिडल हाथ मोर बिट, अगर हम फीनिक्स का एग्जाम्पल दें तो ये रिडल, ये पहेली हमारे लिए बिल्कुल फिट होगी। क्योंकि हम बता चुके फीनिक्स एक मैथोलॉजिकल वर्ड है, ये अरब के रेगिस्तानों में पाई जाती है। ये हर्माफ्रोडाइट है, अर्थात बाइसेक्सुअल है। इसका मतलब द सेम इंडिविजुअल हैज बोथ द सेक्स ऑर्गन्स मेल एज वेल एज फीमेल। जैसे हमारा अर्थवर्म होता है, केचुआ होता है, केचुआ भी हर्माफ्रोडाइट होता है। केचुआ मेल फीमेल अलग अलग नहीं होते, एक ही प्राणी में, एक ही इंडिविजुअल में दोनों ही क्वालिटीज होती हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो फीनिक्स भी ऐसी चिड़िया है जो कई सालों तक जीवित रहने के बाद अपने आप को जला लेती है, और उसके बाद जो है उस चिड़िया की जो राख होती है उससे एक नई चिड़िया बन जाती है। तो हम लोगों के लिए अगर फीनिक्स की रिडल दी जाए तो बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है, दे डोंट नो हु हैज द मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड हु हैज द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। लवर को ये नहीं मालूम है वेदर ही इज मैन और वुमन, एंड बिलविड को भी ये नहीं मालूम है वेदर शी इज वुमन और मैन। तो ये लोग बिल्कुल हर्माफ्रोडाइट हैं, बाइसेक्सुअल हैं, बिल्कुल फीनिक्स की तरह हैं। वी टू बीइंग वन आर्ट इट, हम दोनों ही लगते दो हैं लेकिन हैं एक। दे अपीयर टू बट इन फैक्ट दे आर नॉट टू, दे आर वन, दे आर वन इंडिविजुअल। दे बोथ गेट मिक्सड, they both get blended so much that nobody knows who is the lover, nobody knows who is the beloved. So to one neutral, हम न्यूट्रल थिंग हो गए, हमको पता ही नहीं कि हम मेल है या फीमेल, हम न्यूट्रल हैं। both sexes fit, हम दोनों ही दोनों सेक्स के लिए फिट हैं। चाहे हमारी बिलविड मैन समझने लगे, चाहे हम अपने आप को फीमेल समझने लगे, दोनों ही सेक्स हमारे लिए फिट हैं। इतना ज़्यादा हम एक दूसरे के क्लोज हैं, इतना ज़्यादा हम एक दूसरे के प्रेम में इनग्रोज्ड हैं। वी डाई एंड राइज द सेम, हम हर क्षण मरते हैं और हर क्षण फिर से जीवित हो जाते हैं। देखिए, दिस इज वेरी स्ट्रेंज पॉइंट। यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ दे कैन डाई एंड हाउ दे कैन राइज।
Every moment, many thoughts die in our mind. Every moment, many passions they die. And every moment, many thoughts, many passions they rise. So this is the reason. With every thought, with every passion, we die, and with every new passion, we take birth. So this is the reason that the lover says to his beloved that they both die at every moment and they both rise at every moment. The same, लेकिन हम हमेशा एक से रहते. Both are same. दोनों समान है. And prove mysterious by this love. Or their love is very strange. It is mysterious. So they have been proved also mysterious. ये भी mysterious है. यही सच्चा प्रेम है. जहां लवर को ये होश ना रहे कि वो लवर है. And beloved, she also does not know whether she is beloved or lover. That is the true love. Where the lover and beloved they disappear. Try to understand. This is very important part. Where the lover and the beloved disappear, only love remains. That is the true love. So here the poet, he says to his friend not to give any lecture to him for stopping his love, but he must go. He must do some work. And their love is mysterious. Whatever they are, they have been made so by their love. And let them love. Because their love is not going to cause any harm to anyone.